भारत में कुछ मुसलमान राम मंदिर का विरोध करते रहे। उधर अरब की धरती पर क्यों बन गया भव्य मंदिर? भारत में कुछ मुसलमान पीएम मोदी का विरोध करते रहे। उधर मोदी ने अरब में विशाल मंदिर का क्यों कर दिया उद्घाटन? भारत में कुछ मुसलमान बुत परस्ती को हराम मानते रहे। उधर अरब की धरती पर भगवान की मूर्ति का धूमधाम से शुरू हो गया है पूजन। दोस्तों, अरब की धरती के जिस देश संयुक्त अरब अमीरात में भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहां एक समय लोग अपने साथ भगवान की मूर्ति या चित्र रखने से भी डरते थे। यूएई में काम करने वाले हिंदुओं के हाथ में अगर कलावा भी दिखता था तो उसे भी उतरवा लिया जाता था। लेकिन अब उसी अरब की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन ये संकेत दे रहा है कि अरब के लोगों के मन में वो बीज फिर से अंकुरित हो गए हैं जो मोहम्मद साहब से पहले के उनके पूर्वजों में थे। अरबों के वो पूर्वज जो मूर्ति पूजक थे, अरबों के वो पूर्वज जो भारत की सनातन संस्कृति का सम्मान ही नहीं करते थे बल्कि उसके अनुरूप जीवन भी जीते थे, जिनके लिए भारत एक पवित्र भूमि था। और उस प्राचीन काल में अरबों की पहली चाहत थी कि किसी तरह अपने जीवन में एक बार भारत की पवित्र भूमि के दर्शन कर लें। अरब लोगों के मन में उपजे इसी बीज के बारे में संकेत इस मंदिर के बनने के समर्थन और विरोध में भी दिखाई देते हैं। अरब की धरती पर हिंदू मंदिर के उद्घाटन से एक तरफ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी मुसलमान तिलमिलाए भी हुए हैं, तो दूसरी तरफ अरब के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ कट्टरपंथियों की पोस्ट आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा कि अरब देशों में भी मूर्ति पूजा, मतलब क्या अरब भी हिंदुत्व को अपना सकता है? वहीं एक यूजर ने लिखा, अरब देशों में मूर्ति पूजा ये प्रलय का दूसरा मानवीय रूप है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये क्या हो रहा है? भारत में मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। यूएई के लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनने पर यूएई और दूसरे अरब देशों के लोगों की प्रतिक्रियाएं बेहद गौर करने वाली है। अरब देशों के कई लोग अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनने की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पूरी दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश होगी। दोस्तों, अरब में इस बीज के अंकुरण के संकेत तब भी मिले थे जब स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर गई थी और वहां के पवित्र मुस्लिम शहर मदीना पहुंच गईं। ये पहला मौका था जब किसी गैर मुस्लिम भारतीय डेलीगेशन को मदीना जाने की इजाजत मिली थी। इस बात से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कई कट्टरपंथी मुसलमान भड़क गए थे। एक कट्टरपंथी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की एक हिंदूवादी राजनेता मदीना में क्या कर रही है? बीजेपी राजनेता को हिंदुत्व विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पैगंबर ने क्षेत्र में मूर्ति पूजा करने वालों को आने से साफ मना किया था। ये शहर केवल मुसलमानों के लिए है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। उस समय भी इस तरह की पोस्ट पर अरब के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी वो भी काबिले गौर है। एक अरबी युवक ने लिखा था कि हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे नियम हमारे हैं, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते कि आपके पूर्वजों ने कन्वर्ट होकर इस्लाम अपना लिया और आपको अरबी नाम दिया। आपके अरबी नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मामलों में कोई राय दें। आप हमारे लिए प्रासंगिक नहीं हैं और हाँ, हम एक जैसे नहीं हैं। आपको हमारे मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सद्भाव के जरिए अरब में हो रहे इन बदलावों के संकेतों में पीएम मोदी का विशेष योगदान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये 7वीं यूएई यात्रा है। पिछले 8 महीनों में वो यूएई की 3 यात्राएं कर चुके हैं। यूएई जाने से पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपना भाई बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी यूएई जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। यूएई के बाद मोदी कतर गए। कतर, जहां पीएम मोदी के प्रयासों से 8 भारतीयों को मुक्ति मिली और वे सभी कतर से भारत लौट आए, जहां उन्हें मौत की सजा मिलने वाली थी। पीएम मोदी के रिश्ते सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान से भी काफी अच्छे हैं। वो सऊदी अरब जो कट्टरता से उदारता के रास्ते पर चल पड़ा है। दूसरे अरब देशों के शासकों से भी पीएम मोदी के अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी की कोशिशों से एक अन्य अरब देश ब्रुनेई में भी हिंदू मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से ही दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देश योग दिवस पर योग करते नजर आते हैं। दोस्तों, मुस्लिमों की जन्मस्थली
अरब धरती पर सनातन का परचम लहराने में पीएम मोदी का योगदान इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि प्योर रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के मुस्लिमों में अपना धर्म छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग गैर धर्म को अपना रहे हैं। इसमें कई बड़े मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ये मुस्लिम किसी दबाव में नहीं बल्कि खुद ही इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, प्रेम और सद्भाव से ही नहीं, दुनिया में चल रहे संघर्षों से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस्लाम के खत्म होने की जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो सच होने वाली हैं। दुनिया में कई जगह विभिन्न समुदायों में संघर्ष चल रहा है, जैसे यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में मुस्लिम और ईसाई, अरब देशों में मुस्लिम और यहूदी, म्यांमार, चीन, थाईलैंड आदि देशों में मुस्लिम और बौद्ध, भारत में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। कई इस्लामी देशों में तो इस्लाम के कई संप्रदायों और समुदायों के बीच ही जंग चल रही है। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में एक बात कॉमन है कि इनमें कम से कम एक पक्ष मुस्लिम जरूर है। धीरे धीरे ये संघर्ष जोर पकड़ रहे हैं और सारी दुनिया जाने अनजाने इस्लाम के खिलाफ गोलबंद होती जा रही है। दोस्तों, ये सब गतिविधियां साफ साफ उन भविष्यवाणियों की तरफ संकेत कर रही हैं जिनमें कहा गया है कि हिजरी 1400 के बाद इस्लाम का खात्मा शुरू हो जाएगा और कुछ दशकों में ही पूरी दुनिया से इस्लाम का पूरी तरह अंत हो जाएगा। दोस्तों, हिजरी 1400 के बाद जैसे ही हिजरी की 15वीं सदी शुरू हुई है, पूरी दुनिया से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं जो दिखा रहे हैं कि इस्लाम अब टूटने वाला है। दोस्तों, बहुत गौर करने वाली बात है कि हिजरी 1545 में ही अरब की धरती पर धूमधाम से मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है। खास बात यह है कि यह मंदिर ताकत के जोर पर नहीं स्थापित किया गया है, बल्कि इस उद्घाटन में वहां की इस्लामी सरकार और जनता का समर्थन है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि भारत देश और सनातन धर्म और मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों की कोशिश है कि जो भविष्यवाणी हुई है वो संघर्ष की बजाय प्रेम और सद्भाव के जरिए साकार हो जाए, और इस कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।